हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? श्योर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। आपको मेरा प्रणाम, आदाब। आज मैं शेयर कर रहा हूँ मस्त वाला टेस्टी एंड डिलीशियस सोया चिली रेसिपी। इसे आप एंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में सोया चिली को बेहतर तरीके से बनाने का तरीका शेयर किया है, जो अमेजिंग टेस्ट के साथ साथ क्रंच का भी फीलिंग्स देगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। स्वागत करता हूँ आपका राज नंदी किचन में। बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं और साथ मिलकर एंजॉय करते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने एक पतीला लिया है और पतीले में 2 गिलास पानी ऐड किया है। सबसे पहले फ्रेंड सोयाबीन को बॉयल करेंगे, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो पानी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें सोयाबीन डाल देंगे और उसमें ऐड करेंगे फ्रेंड 1 चम्मच नमक। तो नमक डालने से ये होगा कि सोयाबीन नमक को एब्जॉर्ब कर लेगा और नमक का टेस्ट आएगा उसमें बढ़िया से। देखिए फ्रेंड, ये बॉयल आ गया है, तो एक ही बॉयल इसमें जैसे ही आता है तो फिर उसको फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये फ्रेंड देख रहे हैं ना कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रेंड छोड़ देंगे और 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा फ्रेंड हो गया है। अब इसमें सबसे पहले इसे इसके पानी को निचोड़ करके बाहर कर लेते हैं। लेकिन इस जगह फ्रेंड ध्यान देना ये है कि पूरा का पूरा पानी जो है ना वो बाहर नहीं निकालना है। थोड़ा सा हल्का मात्रा में उसमें पानी रहना बहुत ज़रूरी है। आगे बताऊंगा क्यों रहना ज़रूरी है, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा फ्रेंड। तो मैंने इसे अच्छे से सारा निकाल लिया है और मैं दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हैं हल्का सा पानी जो है ना इसमें से अभी बचा हुआ है। तो अब फ्रेंड इसके इसमें जो मिलाने के लिए ऐड करूँगा प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, कैप्सिकम और अदरक। प्याज का पिछला जो जड़ वाला हिस्सा है ना उसको मैंने निकाल दिया है और सबसे पहले इसकी चॉपिंग करते हैं। तो चॉपिंग फ्रेंड सबसे पहले प्याज की कर लेते हैं। तो प्याज को फ्रेंड 1 का 2, 2 का 4 और फिर 4 का 8 टुकड़ा कर देंगे। और फिर इसके लेयर्स को ना अलग अलग करके देख रहे हैं, इस तरीके से लेयर्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग करके निकाल लेंगे। और उसी तरह से फ्रेंड फिर मिर्च की हम चॉपिंग कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा तिरछा, ऐसे ही जिस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ ऐसे ही तिरछा जो है इसे कटिंग कर लेना है। तो हरी मिर्च की भी मेरी जो है वो चॉपिंग मैंने कर ली है। अदरक और लहसुन को फ्रेंड बारीक काटना है, इस तरह से बारीक मैंने काट लिया है। और लहसुन को भी इस तरह से बारीक कटिंग करनी है। तो लहसुन अदरक की चॉपिंग मैंने कर लिया और अब मैं कैप्सिकम की चॉपिंग कर रहा हूँ। तो कैप्सिकम को भी फ्रेंड हाफ कर लेना है और हाफ का फिर हाफ या फिर 3 टुकड़ों में बांट के। और ये जो वाइट वाला पार्ट है ना फ्रेंड इसे निकाल लेना है और इसे डायमंड शेप में इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरीके से कटिंग कर लेना है, जिससे दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी ठीक लगेगा। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने डायमंड शेप में सारा कैप्सिकम जो है ना वो कटिंग कर लिया है। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, कैप्सिकम सारा कटिंग हो गया है। अब फ्रेंड जो सोयाबीन को मैंने पानी निकाल के रखा हुआ था अब इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो सोया चिली बनाने के लिए फ्रेंड सबसे बड़ा चीज़ ये होता है ना कि इसमें क्रंचनेस होना बहुत ज़रूरी है। जो जितना सारा सब्जी मैंने लिया और सोयाबीन, तो इसको क्रंची बनाने के लिए फ्रेंड मैंने इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ। पहले नमक 1 चम्मच ऐड किया, फिर काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे फ्रेंड मिलाते हैं। तो चम्मच से पहले मिला रहा हूँ, ये चम्मच से फ्रेंड अच्छे से मिलेगा नहीं, तो इसे हाथ से ही मिलाना पड़ेगा। तो हाथ से मैं इसे मिला रहा हूँ। अच्छे से कोटिंग हो गया है, देख रहे हैं ना मसाला अच्छे से मिल गया है, अच्छा स्वाद आएगा। अब इसमें क्रंचनेस लाने के लिए फ्रेंड इसमें 2 चम्मच मैं ऐड कर रहा हूँ मैदा। तो मैदा फ्रेंड इसमें मिला दिया है और अच्छे से हल्के हाथ से इसे अच्छे से कोटिंग कर लेना, मिला लेना। मैदा फ्रेंड देख रहे हैं ना अच्छे से मिल गया है। और फ्रेंड अब इसमें सुपर क्रंच लाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्न फ्लोर। तो कॉर्न फ्लोर फ्रेंड मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड किया है। इतना ही क्वांटिटी फ्रेंड आप लीजिएगा। 1 कटोरी सोयाबीन मैंने लिया था, उस हिसाब से मैंने 3 चम्मच इसमें डाला है कॉर्न फ्लोर। ये अच्छा क्रंचनेस लाएगा। अभी आगे मैं जब फ्राई करूँगा तो आप देखिएगा कितना अच्छा क्रंची ये बनेगा। और जब सोया चिली बनेगा फ्रेंड बहुत बेहतर लगेगा। मैंने रिफाइन
ऑयल ऐड किया है फ्रेंड फ्राई करने के लिए। और ये फ्लेम फ्रेंड मीडियम टू हाई रखिएगा। फ्रेंड तेल गर्म हो गया है, जैसे ही पूरा गर्म हो जाएगा तो एक एक करके ऐसे हम डालेंगे इस तेल में। तो जब इस तरह से डालेंगे ना तो उसमें चिपकेगा नहीं, देख रहे हैं ना। और ये जैसे ही कलर आ जाएगा, इसमें ब्राउन कलर हो जाएगा, तो इसे थोड़ा देर के बाद इसे इस तरह से पलटाते रहेंगे। और जैसे ही ये पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा ना, इस कलर का देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया कलर आया ना फ्रेंड, वाह। देख रहे हैं ना आवाज़ कितना अच्छा है, कितना अच्छा क्रंचनेस आया है इसमें। तो इस तरह से सारा जो सोयाबीन है ना वो फ्राई करके हम वापस निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, इस तरह से फ्राई करेंगे फ्रेंड। और जब ये अच्छे से फ्राई होगा तो फिर जितना भी सब्जी मैंने काट के रखा हुआ था उसमें भी क्रंचनेस रहे, तो उसके कैसे फ्राई करना है वो मैंने आगे वीडियो में बताया है, तो उसको कंटिन्यू वॉच करिएगा। देखिए कितना अच्छा है ना। थोड़ा सा बचा है फ्रेंड, उसे भी फ्राई कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैंने जो तरीका बताया है ना ये सोया चिली रेसिपी बनाने का, मेरे तरीके से एक बार बनाइएगा, आपको इतना बढ़िया और इतना टेस्टी लगेगा, इतना क्रंचनेस आएगा ना खाने में, बहुत बेहतर लगेगा और अमेजिंग टेस्ट भी आएगा। इसे जब शाम के समय में एंजॉय करेंगे ना तो बहुत ही बेहतर लगेगा खाने में। देखिए कितना क्रंचनेस है फ्रेंड। ये मेरा सारा फ्राई हो गया है। अब जो सब्जी मैंने कटिंग करके रखा था उसको फ्राई करेंगे। तो एक बड़ा चम्मच मैंने रिफाइन ऑयल ऐड किया है, और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो उसमें जो बारीक कटा हुआ लहसुन है वो मैंने डाल दिया है, और जो बारीक कटा अदरक है उसे भी डाल दिया। थोड़ा देर के लिए पकने देंगे, कच्चापन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जो प्याज बारीक कटा हुआ है, थोड़ा सा एक प्याज मैंने बारीक काटा हुआ था उसके लिए, तो मैंने उसमें डाल दिया है। और हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर मिर्च डाल देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई होने के बाद फिर जो कैप्सिकम है और ये प्याज है ना उसे डाल देंगे। तो इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है फ्रेंड, इसमें क्रंच रहने के लिए बस 30 सेकेंड से 35 सेकेंड काफ़ी है। इसे हल्के से फ्राई कर लेंगे। और ये हो गया है फ्रेंड। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, आधा चम्मच, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच पहले मैं डाल रहा हूँ रेड चिली सॉस। अगर रेड चिली सॉस यूज़ नहीं करना है तो रेड चिली का पेस्ट बना सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने डाल दिया सोया सॉस फ्रेंड। अब फिर इसमें 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया तीखा, थोड़ा सा अगर ज़्यादा चाहिए तो 1 चम्मच मैंने और ऐड कर दिया रेड चिली सॉस, और उसे स्टेयर कर दिया फ्रेंड। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच भर के टोमेटो सॉस। तो ये सारा चीज़ अच्छे से इसे स्टेयर करेंगे। और थोड़ा सा जो अदरक लहसुन का पानी बचा हुआ था ना वो मैंने इसमें डाल दिया लास्ट में। तो फ्रेंड अगर चाहें ना तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें जो पानी बचा हुआ था उसमें सफिशिएंट था डालने के लिए, मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, तो हल्का सा गर्म होने देंगे फ्रेंड, बॉयल आने देंगे। और फिर जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी को कंसिस्टेंस बनाने के लिए, कंसिस्टेंसी बेहतर लाने के लिए, गाढ़ापन लाने के लिए ये मैंने 1 चम्मच लिया कॉर्न स्टार्च। तो कॉर्न स्टार्च फिर अच्छे से घोल लेंगे पानी में और फिर इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड अभी जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना, और मैं ये डाला है अभी कॉर्न स्टार्च, दोनों में देखिए कितना गाढ़ापन आ गया। तो अगर फ्रेंड लगे कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया ना, थोड़ा सा पानी और इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि अभी फिर सोयाबीन को भी इसके साथ मिलाना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड, और थोड़ा सा इसे गर्म होने देना है, ज़्यादा नहीं। बस जैसे ही बॉयल हल्का सा आ जाए तो फिर इसमें सोयाबीन डाल देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर बॉयल कर देंगे ना तो फिर प्याज कैप्सिकम का जो क्रंचनेस है ना वो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। और फिर जैसे ही हल्का सा मिला देंगे तो फिर गैस के फ्लेम को ना बंद कर देंगे। ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं करना है, ज़्यादा देर करेंगे तो फिर खाने में उतना बेहतर नहीं लगेगा, क्रंचनेस फिर ख़त्म हो जाएगा। तो क्रंचनेस भी बरकरार रहना चाहिए फ्रेंड। तो इसके लिए थोड़ी देर के बाद फिर इसे बंद कर देंगे फ्लेम को। अब बढ़िया से बनकर हमारा रेडी हो गया फ्रेंड। अब इसे बढ़िया से प्लेटिंग कर लेते हैं और शाम के समय में फिर इंजॉय करते हैं फ्रेंड। तो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा है, टेस्टी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड, और एक प्यारा सा कमेंट फ्रेंड जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।